नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात आखिर क्या हुआ जो साहब को बड़ी बेआबरू होकर अन्य मार्ग से बाहर होना पड़ा। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे अधिकारी जो 15 वर्षों से अन्य मार्ग में स्थापित हो, जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को संभालते हो, उन्हें इस तरीके से बाहर जाना पड़ा, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज तक मतलब 2005 से या 6 से हम लोग नीतीश कुमार के कार्यालय को करीब से देख रहे हैं। गोपाल जी हो, वन विभाग के अधिकारी हैं, शुरुआती दिनों में साथ आए, आज तक बने हुए हैं। अंजनी बाबू को हम लोगों ने देखा, आरसीपी को देखा, दीपक बाबू को देखा, मतलब जो चंचल जी को, अतीश चंद्रा जी को, ये सारे ऐसे नाम हैं जो एक बार मुख्यमंत्री के साथ जुड़े तो फिर कभी वो बाहर नहीं निकले। सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाना हुआ तो अलग बात है कि चंचल जी भी गए, अतीश चंद्रा जी भी गए। अंजनी बाबू तो चीफ सेक्रेटरी रहते हुए भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे, दीपक जी भी प्रधान सचिव रहे और अभी भी हैं रिटायरमेंट के बाद भी। मतलब जिनसे दिल मिल गया नीतीश बाबू का, जल्दी टूटता नहीं है। भरोसा एक बार जिस पर हो गया, वो भरोसा फिर बहुत आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता है, भले भले भरोसा होने में जितना वक्त लगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, देखिए बाकी पद का कोई मतलब नहीं है, ये जो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव का कुर्सी है ना, वो समझिए बिहार के तमाम सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी जो भी हो, कुर्सी में एक तेज है, तो कुर्सी में एक अलग तरीके का खनक है। एक फोन का मतलब है जिला का हिल जाना। मुख्यमंत्री प्रधान सचिव, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। यही एक पद है जहां अगर जूनियर लेवल के भी अधिकारी क्यों न बैठ जाए, चीफ सेक्रेटरी से भी बात करेंगे तो सर जरूर कहेंगे, लेकिन उनका हर बात आदेश ही होगा। देखा है, मैंने भी देखा है, कई चंचल जी सेक्रेटरी ही थे, लेकिन कई जिले के डीएम, एसपी या फिर कई विभाग के प्रधान सचिव, मतलब बात हो गई सर के लहजे में ही बात हो रही है, लेकिन हो गई तो हो गई, मतलब मुख्यमंत्री का आदेश है, उस कुर्सी से हटाया जाना। शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव और संसदीय कार्य विभाग, कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव, ये सब कोई मतलब नहीं है। वो सारे अतिरिक्त प्रभार थे, मेन प्रभार था इनका मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव। वहां से बाहर निकलना अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी खबर है। आखिर हुआ ऐसा क्यों ऐसा हुआ? क्या विभाग इसकी वजह बन गई, मतलब शिक्षा विभाग, या फिर अंतःपुर का जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के शिकार हो गए सिद्धार्थ? कई सवाल हैं और तमाम सवालों के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि सिद्धार्थ का जाने का मतलब क्या है, संदेश क्या है। तो जो खबरें हमें जानकारी है कि शिक्षा विभाग इन्होंने के पाठक के जाने के बाद इच्छा व्यक्त करके इन्होंने ली थी कि हम संभाल लेंगे, और मुख्यमंत्री ने पूरे भरोसे के साथ इनको अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया था। वैसे शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां हमेशा जो सीनियर अधिकारी रहे हैं, मतलब प्रधान सचिव लेवल के अधिकारी रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से सीधा जुड़े रहे हैं। चाहे अंजनी बाबू के दौर में देखिए, दीपक कुमार भी थे, संजय कुमार भी थे, सब लोग देखिए ना, जितने लोग रहे हैं सारे के सारे बहुत ही करीब रहे हैं। एक थे जो चल गए सेंट्रल प्रतिनियुक्ति पर, वहीं फिर अभी VRS रिटायर होने के बाद मोदी उनको रखे हुए हैं, हिमाचल कहीं गए थे। मतलब शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव
सीएम के खास हम खास ही रहे अभी तक। शिक्षा विभाग से खास मदन मोहन झा सबसे, उनको तो लाए ही थे, मुख्यमंत्री बने और सबसे पहले उनको लाए। इसी तरीके से अभी भी राजेंद्र को बनाने का मतलब ही यही है। तो ऐसा अधिकारी जिसको सबसे दिल के करीब मानते हैं, जिसके हर फैसले पर उनको भरोसा होता है, उस भरोसे पर खरे नहीं उतरना या भरोसा का टूटना बहुत बड़ी बात है। आखिर हुआ क्या? इनके कार्यकाल पर गौर करिए। इन्होंने अपनी बात चलाई लगातार। देखिए, के पाठक और इनमें बहुत बड़ा फर्क है। के पाठक एडमिनिस्ट्रेटर था, निर्णय ले लिया तो ले लिया, रॉन्ग एंड राइट। जितने लोगों की बहाली हुई टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वो के पाठक ही थे जो ट्रेनिंग करा के, ज्वाइनिंग करा के, वेतन दिलवा के निश्चिंत इनसे कुछ होने वाला। टीआरई 3 के देखिए लोग सड़क पर उतरना पड़ गया, तब जाके ये लोग अपॉइंटमेंट किए। मुख्यमंत्री, आपको याद होगा हम सवाल खड़े किए थे, 35,000 हेड टीचर, इतनी बड़ी संख्या में बहाली नहीं हुई थी। हेडमास्टर की एक साथ इतने संख्या में बहाली नहीं हुई। उसका अपॉइंटमेंट लेटर चपरासी से बंटवा दिए, कंप्यूटर ऑपरेटर से। इनको लगा कि मुख्यमंत्री तक ये बात जाएगी ही नहीं। ऐसा थोड़ी है, जहां न जाए रवि वहां जाए कभी, बात पहुंच गई। अब बताइए, जहां 2,000 4,000 के अपॉइंटमेंट देने के लेटर बांटने के लिए इस समय में जो है सो फ्रंट पेज पर पूरा फुल पेज विज्ञापन छपता है, यहाँ 35-36 हजार हेड टीचर बनाए गए, नहीं छपा। समझ लीजिए, मतलब मेरी मर्जी, हम जो चाहे मैं करूं। मुख्यमंत्री ट्वीट किए कि जो विभिन्न स्रोतों से उनको जो जानकारी मिली उसके आधार पर उन्होंने कमेटी बनाई है और इस कमेटी के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। इस आदमी ने नहीं माना, मेरी मर्जी। अंदर खाने से जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहे थे और इस ट्रांसफर के में जो बड़े स्तर पर खेल हुआ, अंत में गले की फांस वही पड़ी। देखिए, नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन अगर गोलमाल हो रहा है विभाग में, तबादले के आड़ में अगर गांधी जी का खेल शुरू है, तब तो गए, भनक लग गई तो गए, पकड़े गए। अभी एक सप्ताह के अंदर में कितना ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, हजारों हजार शिक्षकों का इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी, पता भी किसी को नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आंख का नाक खुला रहता है, सब पता चल रहा था कि क्या खेल चल रहा है शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है और उल्टे ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रहा है अंदर खाने से। आज 9 महीने हो गए विशिष्ट शिक्षकों को ज्वाइन किए हुए, वेतन निर्धारण तक नहीं कर पाए। अब सोच लीजिए, वेतन निर्धारण तक नहीं कर पाए। जितने लोगों का ट्रांसफर हुआ है, जिस आधार पर हुआ 6 कैटेगरी में, वो आधार सही है कि गलत है कोई देखने वाला नहीं है। प्रोबेशन पीरियड में जिस तरीके से इन्होंने ट्रांसफर किया और अब जो बातें सामने आ रही है, और हाई कोर्ट में जिस तरीके से लगातार सरकार हार रही है, सब इनके खिलाफ गया। एक एक फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंचनी शुरू हो गई और फिर मुख्यमंत्री के कहते ना, मुख्यमंत्री बहुत इलाज करते हैं तो बहुत दूर तलक उसका जख्म देते हैं। विकास आयुक्त हुई इलेक्शन के उल्टी गिनती शुरू होने के बाद, अब समझ सकते हैं कि क्या होता है। चैन के लिए कहीं, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये सारी बातें शिक्षा विभाग में जो इनकी कारगुजारी रही और जिस तरीके से इन्होंने काम किया, ट्रांसफर को इतना गुप्त रखा इन्होंने। अरे भाई, अगर मान लीजिए 1.5 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर सरकार ने किया, ये एक बड़ी उपलब्धि है ना। उस उपलब्धि को भी सरकार को लेने नहीं दिया।
सुनील कुमार को झांसे में रखा। अरे भाई, एक बार ट्रांसफर लेटर सबको बांट देते तो एक बड़ा आयोजन होता। अभी छोटी छोटी बातों पर आयोजन हो रहा है, सब चीज गुपचुप गुपचुप गुपचुप, किसी को कुछ पता नहीं चलने देना। अरे भाई क्या है भाई, विभागीय ट्रांसफर पोस्टिंग है ना, सब चीज गुपचुप करना है। और अंत में इनके ताबूत पर कील ठोका गया टीआरई 4। टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी है, उस वैकेंसी के पड़ताल के दौरान जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची कि सारे ग्रामीण इलाके के शिक्षकों को इन्होंने तबादला कर दिया है और वहां पर स्कूल खाली है, स्कूल खाली हो गया है, गांव गांव से मुख्यमंत्री आवास को ये सूचना मिलनी शुरू हो गई कि पाठक के समय में जितना टीचर आया था सब छोड़ कर चला गया, फिर क्या रखा था, फिर तो जाना ही था। और वही हुआ। अंततः इस विभाग से ही विदाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री आवास से विदाई हो गई। जिस मुख्यमंत्री आवास में इन्होंने 15 वर्ष तक गुजारा, उस आवास से इनकी विदाई हो गई। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर किसी पर अविश्वास करते हैं तो वो फिर बहुत दूर तलक बातें जाती हैं, तभी वो कुछ इस तरीके का निर्णय देते हैं। चलिए, सिद्धार्थ जी अपनी करनी का फल पाए, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से बेपटरी कर दिए हैं, न जाने कितना वक्त लगेगा इसको पटरी पर लाने में। वैसे नए जो एसीएस आए हैं शिक्षा विभाग में, देखिए वो क्या करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाठक का दौर और सिद्धार्थ का दौर और इन श्रीमान का दौर, इनके पास तो अभी वक्त ही नहीं है। अब तो इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, नहीं तो टीचर याद रखेंगे कि वी राजेंद्र के दौर का मतलब क्या होता है।